Today we will discuss about electric quadrupole moment in this video। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो हम लोग एक न्यूक्लियस लेते हैं स्फेरिकल शेप में, सपोज करते हैं, और ये सिमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये जो बी है ये सिमेट्रिक एक्सिस है न्यूक्लियस का, और उस पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करते हैं। सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम लोग क्यों से डिनोटेड करते हैं? फार्मूला होता है 2/5 Z B² - A²। क्यों क्वाड्रुपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है? एक, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस को, बी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, बी ये जो सिमेट्रिक एक्सिस है इसको रिप्रेजेंट करता है, ए सिमेट्रिक एक्सिस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस। ए क्या बताता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को बताता है जो कि सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 20, जिनका मास नंबर लेस देन 20 होगा, मतलब कि जो न्यूक्लियाई जो है छोटे होंगे, उनका मास नंबर कम होगा, उसके लिए क्या है, उस केस में होता है कि बी जो होता है वो ए के बराबर होता है और क्यों 0 के इक्वल होगा। तो परफेक्ट स्पेरिकल सिमेट्री मिलती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म। उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर, मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती हैं इसमें। जब लेस देन 20 होता है मास नंबर, जब 20 से कम होता है, तब क्या होता है, B = A। तो B क्या होगा, बराबर होगा A के, और Q 0 के बराबर होगा। इसमें स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और दूसरा जो पॉसिबिलिटीज़ है, फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर, जो इसमें मास नंबर 20 से अधिक होंगे, जो बड़े होंगे, हैवी न्यूक्लियाई होंगे, उनके लिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनके लिए क्या होता है, जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसमें बी बड़ा होता है ए से, और क्यू भी बड़ा होता है 0 से, और क्यू पॉजिटिव होता है। और इस केस में क्या होता है, प्रोलेट स्पोराइड मिलता है। मतलब कि जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो कई गुना ज़्यादा होगी, इसलिए उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली होता है। तो इसमें प्रोलेट स्पोराइड हमको मिलता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक एक्सिस एलोंग, जो ये क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सिमेट्रिक एक्सिस के एलोंग होगा, बी के बराबर, और इसलिए हमको प्रोलेट स्पोराइड मिलता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे ऑब्लेट स्पोराइड। इसमें क्या होता है कि जो सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर है उसके अलोंग जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ए ग्रेटर होता है बी से, और क्यू जो होता है वो छोटा होता है, और इसमें 0 बड़ा होता है, उसमें निगेटिव मिलता है हमको क्यू, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑब्लेट स्पोराइड वो बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये देखिए इस तरीके से कुछ ऑब्लेट स्पोराइड बनाता है। इसमें ए जो होगा वो ग्रेटर होगा, और बी से ग्रेटर होगा ए, और क्यू जो होगा वो स्मॉल होगा 0 से, और क्यू निगेटिव देगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस विद विच इज़ परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस। सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए हमको ऑब्लेट स्पोराइड मिलता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो। और जो क्वाड्रुपोल मोमेंट क्यों है, इसको इस मेज़र किया जाता है यूनिट्स में, उसको कहते हैं बार। 1 बार्न = 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 बार्न में 10 × -28 मीटर स्क्वायर। 1 बार्न जो होता है वो इतने के बराबर होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसे आप लिखेंगे नहीं। लिखने के लिए जो नोट्स है वो अब हम बताते हैं उसे कैसे लिखना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए था। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि नोट्स को कैसे बनाना है और लिखना है। एग्ज़ाम में अगर पूछ के आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, तो आप इस तरीके से लिख करके आएंगे। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इन जनरली ए न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू स्फेरिकल शेप।
हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग यही मानते हैं कि जो न्यूक्लियस का शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस एंड इज़ रिलेटेड विद इट्स शेप। और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, जो कि रिलेटेड है शेप से। इट इज़ मेजर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द स्पेरिकल सिमेट्री। ये क्या बताता है, मेज़र करता है डेविएशन ऑफ शेप को, मतलब कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, सिमेट्रिकली स्पेरिकल सिमेट्रिकली हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को बताता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस गिवन बाई, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट हमको क्या देता है, Q बराबर 2/5 ZB² माइनस A²। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। इसे इक्वेशन 1 हम लोग सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। और क्यों क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। Z एटॉमिक नंबर को बताता है, Z क्या बताता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट को बताता है। B रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग सिमेट्रिक एक्सिस, ये जो है सिमेट्रिक एक्सिस है, ये हमारी सिमेट्रिक एक्सिस है, इसके अलोंग होगा B का रेडियस, ये B का रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। और एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस, ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सिमेट्रिक एक्सिस के, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक। फॉलोइंग 2 केस अराइजेस, 2 केस यहाँ पे बन के आते हैं। फॉर न्यूक्लियाई विद मास नंबर लेस देन 20, जिनका मास नंबर, जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर जो है 20 से कम होगा, उसके लिए केस क्या है, इन दिस केस नो न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, सॉरी, इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इज लेस टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होंगे वो कम होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी परफेक्ट स्फेरॉइड, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि इसमें जो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो शेप कैसा होगा न्यूक्लियस का, परफेक्ट स्फेरॉइड होगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, एकदम परफेक्ट स्फेरिकल है एकदम। और B क्या होगा, इसमें क्या होगा, B इक्वल टू A होगा, एक मिनट, इसमें क्या होगा कि B जो होगा बराबर होगा A के, B इक्वल टू A फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से जैसा कि हमने ऊपर देखा था अभी इक्वेशन 1 में, वहाँ से क्या निकल के आता है, Q जो होगा वो 0 के बराबर होगा और B जो है वो A के बराबर होगा। इसलिए हमको इसमें क्या मिलता है इस केस में कि इस जो परफेक्ट स्फेरॉइड मिलता है न्यूक्लियस का। सेकंड केस क्या है, फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर A, जिनका मास नंबर जो है वो 20 से ज़्यादा है, हाई मास नंबर है, उसके लिए क्या है, इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज मोर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्म। यहाँ से ये बी काट दीजिए, इसको मत लिखिए। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म एंड देयर यूनिफॉर्म होगा, एंड देयर इज डेविएशन शेप इन न्यूक्लियस फॉर स्पेरिकल सिमेट्री। और इसमें क्या होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा तो, लेकिन इसमें जो होगा कुछ डेविएशन होगा, इसके शेप में कुछ डेविएशन होंगे न्यूक्लियस के, तो वो हम देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़ इसमें बनती हैं, जिसमें एक प्रोलेट स्फेरॉइड देता है, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड देता है। पहला केस में हम लोग पढ़ते हैं, इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर अलोंग सिमेट्रिक एक्सिस देन B इज ग्रेटर देन A। इस केस में क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग होगा, और B जो होगा वो ग्रेटर होगा A से, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जैसा हमने पिछले सेक्शन में देखा था इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 में क्या होगा कि Q जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से और पॉजिटिव मिलेगा Q, एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी प्रोलेट स्फेरॉइड। तो यहाँ पर हमको कैसा शेप मिलेगा न्यूक्लियस का, प्रोलेट स्फेरॉइड मिलेगा, इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हो। और B जो होगा वो ग्रेटर होगा A से, और Q जो है ग्रेटर होगा 0 से, और Q पॉजिटिव मिलेगा इस केस में। अब बात करते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड की।
जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है वो है इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस देन बी इज़ लेस देन ए। बी क्या होगा, छोटा होगा ए से। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें इक्वेशन 1 से जैसा हम देख रहे हैं पिछले सेक्शन में इक्वेशन 1 हमने देखा था, क्यू क्या होगा, वो लेस होगा 0 से और क्यू निगेटिव इसमें देगा। एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी ऑब्लेट स्पोराइड, इसमें न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, ऑब्लेट स्पोराइड होगा, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो। और इसमें बी लेस देन ए, क्यू इज़ लेस देन 0, क्यू इज़ निगेटिव। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और 2 केस के बारे में हमने पढ़ा जिसमें बी जब इक्वल टू होगा ए के तो उसमें हमको स्पोराइड मिलेगा, परफेक्ट स्पोराइड। और जब बी बड़ा होगा ए से तो उसमें हमको प्रोलेट स्पोराइड मिलता है। और जब बी छोटा होगा ए से तो उसमें हमको ऑब्लेट स्पोराइड मिलता है। तो अब ये बात हो गई इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की। अब इसे किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इसके बारे में ये लास्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे इस वीडियो के। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट क्यू इज़ मेजर्ड इन बार्न। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट को मेजर्ड किया जाता है बार्न्स में। 1 बार्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ये 1 बार्न की वैल्यू होती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इज़ फॉर ल्यूटेटियम 176, ये ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर है 176, विच इज़ +7 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ +7 बार। क्या मिलता है हमको, +7 बार मिलता है। ल्यूटेटियम का जब हम लोग ये निकाला गया सब एटॉमिक नंबर में, तो सबसे ज़्यादा ल्यूटेटियम का निकल के आता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की इसकी निकल के आती है, जिसका एटॉमिक नंबर 176 है और इसमें +7 बार मिलते हैं। और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जो मिनिमम मतलब कि सबसे कम वैल्यू निकल के आती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की एंटीमनी की, जिसका एटॉमिक नंबर 123 है और इसमें मिलता है -1.2 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ -1.2 बार्न। क्या मिलता है, -1.2 बार्न मिलता है हमको। तो इसमें हम लोग देखते हैं एज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू इज़ -1.2 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर टू +7 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, जो इस क्यू की वैल्यू निकल के आती है इन दोनों के रेंज के बीच ही निकल के आती है, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो आप सोच सकते हो कि 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो इस न्यूक्लियस जो होगा बहुत ही छोटा होगा। तो सो द एजम्पशंस दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इज जस्टिफाइड। तो हम ये जस्टिफाइड करते हैं कि जो न्यूक्लियस होगा वो स्फेरिकल शेप में ही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।